तो चलिए आज हम लेके आए हैं इनसे रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किससे? तो विशेषण। विशेषण हम पहले बता दिए थे आपको, विशेषण की कितने भेद है, विशेषण का परिभाषा और विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण के बारे में जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं और आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ही करवाने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, आज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ही करवाने वाले हैं, आपको क्वेश्चन आंसर ही बताने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, मात्र 30 क्वेश्चन। कितना है? तो 25 से 30 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो 25 क्वेश्चन में से आपका 2500 क्वेश्चन यानी 500 क्वेश्चन भी बन सकता है। इस 25 क्वेश्चन में से 500 क्वेश्चन भी बन सकता है। बस आप क्वेश्चन और आंसर पर ही ध्यान दीजिए, काहे कि आप क्वेश्चन जब तक सही से नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों पे हमेशा ध्यान दीजिए और नजर टिकाए के, हो सके तो आप कॉपी कर लेके बैठिए ताकि आपको मेन टॉपिक जो भी लगे तो उनको आप नोट किया कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थोड़ा सा आज भी जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। क्या है? जो शब्द यानी जो भी वाक्य जो भी कहिए तो वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और क्या कहते हैं, विशेषण की कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मात्र 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? विशेषण के 6 भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? विशेषण के 6 भेद होते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के होते हैं आपके 5 भेद। कितने होते हैं? संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। इसी तरह अगर बात किया जाए तो सर्वनाम की बात किया है तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। कितने हैं? सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं और विशेषण के भी 6 भेद होते हैं। चलिए, तो विशेषण के 6 भेद होते हैं, 6 भेद हमको बता दिए, लेकिन आज हम आपको कराने वाले सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, और वो भी ऑब्जेक्टिव। तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। तो विशेषण का भेद नहीं है तो कौन विशेषण का भेद नहीं है? परिवेशन। क्या है? परिवेशन विशेषण का भेद नहीं है। ऑब्जेक्टिव एक और लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है, तीसरा में कि गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है क्या? अच्छा। क्या है? अच्छा एक गुणवाचक विशेषण है। चलिए अब बात करते हैं, उनका गुण दिखाई दे रहा है, गुण बताया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है, चौथा में क्या कहता है कि परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो परिणामवाचक विशेषण क्या है? तो परिणामवाचक विशेषण की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका देख लेंगे हम कि चौथा नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा। क्या है? थोड़ा सा। ये परिणामवाचक विशेषण है, हमको परिणाम बता रहा है कि थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं पांचवा में क्या कहता है। पांचवा में कहता है आपका कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो अभी तो हम बताए कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं परिविशेषण। क्या कहते हैं? परिविशेषण, यानी ऑब्जेक्टिव सी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्या है? सी वेशन परिवेशन, यानी सी को लॉक किया जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर छठा में क्या कहता है, यह गाय बहुत दूध देती है। यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? यह क्या है? इस वाक्य में ये की बात किया जाएगा तो ये क्या है? इस वाक्य में ये के बारे में हमको जानना है। तो ये है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। हमको ए को यानी सी को क्वेश्चन ऑब्जेक्ट सी को लॉक किया जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि मोटा एक डैश। क्या है? मोटा एक डैश विशेषण है। क्या है? मोटा एक डैश विशेषण है। क्या है? मोटा एक डैश विशेषण, यानी डैश के खाली स्थान में क्या होगा? तो खाली स्थान में आपका हो जाएगा गुणवाचक। क्या हो जाएगा? मोटा क्या है? एक गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? एक गुण बता रहा है। इसके ऑब्जेक्ट कितना कौन सही होगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या मोटा एक गुणवाचक विशेषण है। पतला भी एक गुणवाचक विशेषण है। इंसान का गुण पता चलता है, इससे क्या है? उसका गुण अंदर का बात पता चलता है, इसलिए विशेषण होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण नहीं है। इसमें निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण नहीं है तो इसका हो जाएगा क्या है? चतुर्थ। चतुर्थ क्या है? सार्वनामिक विशेषण नहीं है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थ क्या होगा? डी को लॉक किया जाए। किसको? डी को लॉक किया जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक, इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको गुण पता नहीं चलता है। तो किसका गुण पता नहीं चलता है? तो यहाँ पे कुछ का गुण पता नहीं चलता है। कुछ थोड़ा सा, ये इसका गुण पता नहीं चलता है। और जबकि बात किया जाए कुछ या थोड़ा सा तो ये किस में आएगा? तो इसमें आएगा गुणवाचक विशेषण में नहीं आने वाला है। तो ये आएगा किस में? कुछ या थोड़ा सा, कैसा, जैसा, ये सब आता है सार्वनामिक विशेषण में। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट क्या कहता है कि 10वां में कहता है आपका क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। क्या है? क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में बड़े क्या है? इस वाक्य में बड़े की बात कह रहा है तो बड़े क्या है? इस वाक्य में बड़े की बात कह रहा है तो यहाँ पे बड़े हमको दे देना है। और जो टिक क्या है? परिवेशन। क्या है? परिवेशन, यानी बी में लॉक किया जाए। कब है परिवेशन? कब है? कहाँ है? बी में है, तो बी को लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, राष्ट्र का उस विशेषण होता है। राष्ट्र का विशेषण क्या होता है? तो राष्ट्र जो हमारे राष्ट्र
देश कहते हैं या राष्ट्र जो भी कहते हैं, तो राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्र का विशेषण आपके पास हो जाएगा राष्ट्रीयता। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता, यानी सी ऑप्शन किसको, तो सी को लॉक किया जाए, किसको, सी को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, दर्शन शब्द का विशेषण क्या होता है, दर्शन शब्द का विशेषण क्या होता है, इसका हो जाएगा दार्शनिक। क्या हो जाएगा, दार्शनिक। दार्शनिक कहाँ पे है, तो दार्शनिक आपका बी में है, क्या है, बी में है दार्शनिक, तो दार्शनिक को लॉक किया जाए। चलिए बात करते हैं 13 में क्या कहता है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, इनमें से गुणवाचक विशेषण आपको बताना है। तो गुणवाचक विशेषण इसमें क्या है, ऐसा विशेषण जिससे गुण पता चल जाए, इससे ऐसा विशेषण जिससे गुण पता चल जाए तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होगा, चतुर्थ, सच्चा, अच्छा, लंबा, मोटा, ये सब जो है, तो ये सब है क्या, गुणवाचक विशेषण का, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव उदाहरण है। तो इसमें से देखना है कि इसमें से चौगुना क्या है, इसमें से थोड़ा सा मिल गया हमको गुणवाचक, यानी चौगुना। तो चौगुना क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, चौगुना नहीं, इसमें से होगा क्या होगा नया। क्या होगा, 13 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नया। नया जो है, नया, पुराना, ये सब जो है गुणवाचक विशेषण है, तो इसमें सी को लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं 14 में क्या कहता है, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, अंग अथवा स्थिति का बोध पता चले, जिस शब्द से, यानी उसका गुण, दोष, रंग, रूप जो भी पता चले, ये अथवा ये सब क्या होता है, ये सब होता है आपका, ये सब आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना में हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये में क्या कहता है, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, गुण से पता चलता है, गुणवाचक विशेषण। चलिए अब बात करते हैं 15 में क्या होता है, 15 में बात करते हैं, तो 15 में क्या कहता है, जब कोई सार्वनामिक संज्ञा के पहले अक्षर उसे आकर उसे संकेत करता है तो उसे डैश विशेषण कहते हैं। जब कोई, यानी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले, कोई भी सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता है, उसे क्या कहता है, संकेत करता है, तो उसे कौन सा विशेषण से जानेंगे हम, उस विशेषण को क्या कहेंगे जो संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर हमें संकेत कर रहा है, तो उस विशेषण को जानेंगे हम सार्वनामिक विशेषण। क्या जानेंगे, तो सार्वनामिक विशेषण, यानी डी को लॉक किया जाए। कब, उसको डी को लॉक किया जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि 16 में क्या कहता है, 16 में बात कर लेते हैं। तो 16 में क्या कहता है, लाल डैश वाचक विशेषण है। लाल क्या है, लाल एक क्या है, गुण दिखा रहा है, यानी लाल जो है ये गुण दिखा रहा है। तो यहाँ पे 16 नंबर का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लाल क्या है, गुणवाचक विशेषण है। चलिए ए को लॉक किया जाए। अब बात करें 17 में, धर्म का विशेषण क्या होता है, धर्म का विशेषण, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। क्या है, इसको VVI मान लीजिए। क्या मान लीजिए, VVI मान लीजिए, बार बार ये टच होने वाला क्वेश्चन है। तो धर्म का विशेषण क्या होगा, तो धर्म का विशेषण हो जाएगा आपके पास यहाँ पे है 17 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो 17 नंबर का हो जाएगा बी में धार्मिक। क्या है, बी में धार्मिक हो जाएगा। तो जब कोई क्या होता है कि तो हो जाएगा धार्मिक। धार्मिक कौन सा में है, तो धार्मिक यहाँ बी में लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं 18 में, अग्नि। अग्नि शब्द किसका विशेषण है, अग्नि शब्द किसका विशेषण है, तो अग्नि शब्द होगा अग्नि का। अग्नि कहाँ पे है, तो अग्नि है आपका बी में। क्या, बी को लॉक किया जाए। क्या है, बी का अग्नि का विशेषण है। चलिए अब बात करते हैं 19 में। इससे पहले क्या है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे ग्रामर पर्सन से। हिंदी में बहुत कम जानकारी चाहते हैं और कुछ टाइम बचा है, कुछ महीना बचा है। इस महीने में अगर आपको फर्स्ट डिवीजन करना है, अच्छा नंबर लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है हिंदी में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हम मेन टॉपिक यानी टिप्स देते रहेंगे कि आप किस तरह लिखिएगा, किस तरह पढ़ना है, आपको क्या क्या समझना है। तो इस तरह का जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए, अभी जस्ट अभी पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो फिर देखिए आगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में, क्या कहता है 19 में, कोई पुस्तक ले लो, कोई पुस्तक ले लो, लेने बोलता है हमको पुस्तक। चलिए हम ले लेते हैं, आप भी ले लीजिए। कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है, कोई क्या है, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है, तो कोई यहाँ पे 19 में क्या हो जाएगा, कोई यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, कोई सार्वनामिक विशेषण, यानी डी को लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, क्या कहता है, उसका चेहरा गोल है। क्या है, उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे आपका बी में क्या हो जाएगा, वाक्य गुणवाचक विशेषण है, उसका चेहरा गोल है, यानी चेहरा उसका गोल है, चेहरा उसका काला है, वह आदमी मोटा है, लंबा है। बार बार हम ये बता रहे हैं आपको कि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो वो गुणवाचक संज्ञा हो जाएगा, कि हम उसका गुण देख रहे हैं, उनका गुण देख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में 21 में, क्या कहता है, 21 में आपका कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो क्या अभी इसका सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि विशेषण किसे कहते हैं, उनका परिभाषा जो दिए आपको, तो यही परिभाषा ने दिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन 22 में, क्या कहता है, एक फूल से माला नहीं बनती,
एक फूल से माला नहीं बनती, ये हकीकत भी है, एक फूल से माला नहीं बनते हैं, फूलों से माला बनती है। चलिए इस वाक्य में एक कौन सा विशेषण है, इस वाक्य में एक कौन सा, देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है खुद पता नहीं चलता हमको कि आखिर ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है। लेकिन देखिए ये सब भी क्वेश्चन कुछ समझने के लिए आपको दिया गया है। क्या है, आप समझ गए कि नहीं समझ गए, इस तरह क्वेश्चन आपको समझने दिया है। तो यहाँ पे समझ गए हम कि गिनती से जो भी शुरू होता है, गिनती से जो भी संख्या शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण किस में है, तो हम अब देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण 22 में है, कहाँ पे है, संख्यावाचक विशेषण 20 में है, बी में है। चलिए अब बात करते हैं 23 में। गाय हरी हरी घास चल रही है। गाय क्या है, वो हरी हरी घास चल रही है। वाक्य में हरी हरी कौन सा विशेषण है, देखिए ये भी क्वेश्चन कहाँ से दे दिया है। तो हरी हरी, इसमें हरी हरी के बारे में पूछ लिया। अब ये पूछना मतलब ये नहीं था गाय घास ही खा रही है, वो कुछ भी खा सकती है, लेकिन हरी हरी यहाँ पे क्या बता रहा है, तो हरी हरी एक क्या होगा, गुणवाचक संज्ञा बता रहा है, यानी गाय के बारे में गुण बता रहा है। गुण क्या है, वो गाय जो है वो हरी हरी घास, यानी गुण बता रहा है हरी हरी घास यहाँ पे, तो गुणवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं क्या 24 में, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, अपेक्षा का सब जानते हैं, अपेक्षा का उपेक्षा होता है। तो यहाँ पे आपका 24 नंबर का सही हो जाएगा, आपका 24 नंबर का सही होगा अपेक्षा। अपेक्षित क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी को इसको क्या होगा, लॉक किया जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, अपेक्षित। चलिए अपेक्षा उपेक्षा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, गुणवाचक विशेषण क्या है, गुणवाचक जिससे हमको गुण का पता चले, तो गुणवाचक विशेषण क्या है, तो गुण क्या है, एक अच्छा ही तो एक गुण है। क्या है, अच्छा खराब मोटा ताजा लंबा पतला दुबला सब खराब गुणवाचक विशेषण है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 26 में क्या कहता है, 26 में क्या कहता है आपका, तो 26 में आपका कहता है कि परिणामवाचक विशेषण क्या किससे कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण किससे कहते हैं। तो परिणामवाचक विशेषण जानने से हमको क्या होता है, परिणाम से पता चले, जिसका परिणाम हमें पता चले, नया सांप थोड़ा सा सुंदर, परिणाम हमें परिणाम से पता चले। ये क्वेश्चन डबल आ गया है, क्या है ये क्वेश्चन आपको पहले भी हम बता दिए हैं। तो यहाँ पे इसका 26 का कौन सा सही हो जाएगा, तो 26 का हो जाएगा आपका यहाँ पे सही 5, क्या हो जाएगा 5, यानी बी नंबर को सब योग किया जाए 5 नंबर। तो देखिए अब बात करते हैं परिणामवाचक विशेषण किससे कहते हैं, ये भी परिभाषा हो सकता है। तो कि परिणामवाचक विशेषण वो विशेषण होता है जिसमें से हमें उसका क्या होता है, हम परिणामवाचक विशेषण को कभी हम गिन नहीं सकते हैं, बस उसे नाप के तौल के हम ले सकते हैं। जैसे 2 क्या हो जाएगा, 2 से 3 से तेल मटर कपड़ा इत्यादि, ये सब जो है ये गिन के हम क्या होता है तौल के ले सकते हैं, गिन के नहीं। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन हम आप नेक्स्ट देखिए। अब बात करते हैं 27 में क्या कहता है, रुचि शब्द का विशेषण क्या है, रुचि जो शब्द है उसका विशेषण क्या है, तो रुचि शब्द का विशेषण हो जाएगा रुचिकर। क्या हो जाएगा, रुचिकर, यानी ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में क्वेश्चन नहीं है, ये निम्नलिखित में से नरक शब्द का विशेषण क्या है, तो ये आपको ऑप्शन देना है, इसका कमेंट में आपको बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, ताकि इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। चलिए फिर भी हम बता देते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या है, तो 28 नंबर का हो जाएगा आपका सही कौन सा हो जाएगा, तो 28 नंबर का हो जाएगा आपका देखिए नारकीय। क्या हो जाएगा, नारकीय कैसे होगा, तो नारकीय देखिए हम बता देते हैं कि 9 में आकार कोमर्सिकार ई, क्या हो जाएगा नारकीय, यानी ये हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नारकीय बन जाएगा। चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, अगर वीडियो पसंद आए आप सबको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।